स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। सेट बना रहे हैं हम लोग, 8वां सेट है ये, जो कि बीएसएससी सीजीएल और बीएसओ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। विधानसभा सचिवालय का भी यही पैटर्न है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? ये किया जा रहा है भारत में। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक संख्या है मध्य प्रदेश में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? मध्य प्रदेश, उज्जैन में। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP इसके एक अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई थी? 7.1%। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया? डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, AEO। इसका दर्जा मिला रत्नमंग आभूषण। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? भारत ने। काठमांडू में आयोजित नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान निम्न में से किस ग्रुप और कंपनी ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया? BLC ग्रुप और योता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA आर्गस और RFA लाइम वे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? INS सह्याद्री। हाल ही में केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान, इस विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? केंद्रीय पतन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर को T20 विश्व कप के लिए एम्बेसडर बनाया था? युवराज सिंह को। 26 अप्रैल 2024 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ? सियोल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? नईमा खातून। हाल ही में C.DOT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IIT जोधपुर ने AI के उपयोग के माध्यम से किस उद्देश्य के लिए एक समझौता साइन किया? 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए। वैश्विक शिक्षा एवं प्रसार प्रदर्शनी GATEX 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? UAE में। ट्रांसफार्मर की निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखती है? व्यतिकरण के कारण। निम्नलिखित ग्रंथियों में से टायलिन एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है हैलोटिज्म। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये गलत है। चौथा स्टेटमेंट ऑप्शन डी जो है वो गलत है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? गर्भनाल। निम्न में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का। तारापुर समिति का संबंध किससे है? मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता पर। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे। निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? YV रेड्डी समिति। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू किया गया? 2000 में। इसके बाद रीजनिंग के प्रश्न है, रीजनिंग और मैथ्स है, फिर GS के प्रश्न शुरू होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? धातु अम्ल से
हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। मैग्नीशियम। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, कैसे? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। प्रोटॉन पर आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। निम्न में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? सोडियम क्लोराइड के। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? मंद ऑक्सीकरण के द्वारा। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित किया गया है? चूहे का विष क्या है? जिंक फॉस्फाइड। सुमेलित है सी। कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 सही सुमेलित है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गलत है ये। निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइसपोर से। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मैनचेस्टर से में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूटन। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना में। निम्न में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? अहिंसा को। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु। निम्न में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? मगध में। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? जहांगीर के। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? 1940 में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किनके लिए? अछूतों के लिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? कुमारगुप्त प्रथम। निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। विश्व ग्लोब का निर्माता है मार्टिन बैहम। पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है 3 जनवरी को। निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट। निम्न में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर जाती है? एस तरंग। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य अलास्का के रूस से अलग करता है? अलास्का को रूस से अलग करता है बेरिंग। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। निम्न में से कौन सा झील केरल में नहीं है? पुलिकट। भारत में पंचायती राज निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? सामुदायिक विकास का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी का। इनमें से सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर की अध्यक्षता में। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। बोहरा समिति किससे संबंधित है? राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राज्य विधानसभा के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? अनुच्छेद 170 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये थे जीएस के प्रश्न। जितना हो सके उतना सेट बनाइए, जितना हो सके उतना रिवाइज कीजिए। सिलेक्शन लेना है इस बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।